इज़्तिरारी सूरत में अगर आप तकबीर पढ़कर गोली मारेंगे तो वो जानवर हलाल कहलाएगा, वरना कदीम फ़ुक़हा ने, मुतक़द्दिमीन ने, तमाम ने गोली का हुक्म कुर्बानी वाजिब नहीं है, मुसलमान होना ज़रूरी है। दूसरी शर्त यह है आज़ाद होना, यानी ग़ुलाम पर कुर्बानी से बेचना चाहता है तो वो बेच सकता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। तमाम कुतुब के अंदर यह है कि एक बंदे ने जानवर अपने घर में पाला हुआ है, अब आप देख रहे हैं हैदर न्यूज़ मानसेरा में हूँ आपका होस्ट शहजाद आलम। नाज़रीन, प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, ईद कुर्बान की आमद है, इसी हवाले से हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद हैं, इनसे कुर्बानी के मसाइल जानेंगे। जी मुफ्ती साहब, आप बताइएगा कुर्बानी वाजिब होने की शराइत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें दिया है। तो आपका जो सवाल है कि कुर्बानी वाजिब होने की शराइत क्या हैं, तो कुर्बानी वाजिब होने की जो शराइत हैं वो टोटल 6 शराइत हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि मुसलमान होना, काफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, मुसलमान होना ज़रूरी है। दूसरी शर्त यह है आज़ाद होना, यानी ग़ुलाम पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। तीसरी शर्त यह है कि अक्लमंद होना, पागल पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। चौथी यह है कि बंदा बालिग हो, नाबालिग पे कुर्बानी वाजिब नहीं है। और पाँचवीं है कि साहिब निसाब हो, कि उसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोने की कीमत उसके पास मौजूद हो। और छठी शर्त यह है कि वो मुकीम हो, मुसाफिर न हो, तो उन पर कुर्बानी वाजिब हैं, इनके अलावा कुर्बानी वाजिब नहीं है। अभी आपने सोने का जिक्र किया कि 5 से 6 तोला आपने कहा, 7.5 तोला आपने कहा, तो किसी के पास 1 से 1.5 तोला सोना हो मौजूद हो तो उसके लिए कुर्बानी का क्या हुक्म है? हुजूर वाला के शरीयत ने जो निसाब मुकर्रर किया है वो 2 अंदाज से मुकर्रर किया है, या 52.5 तोला चांदी हो या 7.5 तोला सोना हो। अगर सिर्फ सोना है, चांदी मौजूद नहीं है, या कोई और करेंसी मौजूद नहीं है, कोई माल मौजूद नहीं है, प्राइस बॉन्ड वगैरह कुछ चीज़ भी मौजूद नहीं है, सिर्फ सोना है, तो फिर 7.5 तोला सोने का होना ज़रूरी है। अगर इसके साथ चांदी मिल जाए या कोई करेंसीज मिल जाए या कोई और माल मिल जाता है तो तब जाके उनकी कीमत 52.5 तोला चांदी तक पहुंचनी ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर आप जो कह रहे हैं कि आपके पास 1 तोला या 1.5 तोला सोना है, तो सिर्फ सोना है, बाकी कोई माल नहीं है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है जब तक 7.5 तोले तक न पहुँच जाए। गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त देना जायज़ है कि? गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त नहीं दे सकते। वजह यह है कि फ़ुक़हा ने जो लिखी है, उन्होंने कहा कि गैर मुस्लिम 2 किस्म के होते हैं, जो मुल्क के 3 किस्म के तकरीबन पाए जाते हैं। एक हरबी होते हैं, दूसरे मुस्तामिन होते हैं, तीसरे ज़िम्मी होते हैं। मुस्तामिन वो होते हैं जो अमन तलब करके आए हुए हों, ज़िम्मी वो होते हैं जो मुसलमान बादशाहों को टैक्स दें। तो हमारे मुल्क के अंदर जो गैर मुस्लिम जितने रहते हैं वो इस अंदाज में नहीं रहते। हमारे मुल्क के जो गैर मुस्लिम है वो हरबी हैं, लिहाजा हरबी को गोश्त देना जायज़ नहीं है। कि गोली से मारा हुआ जानवर हलाल होगा या हराम? इस मसले को समझने से पहले छोटी सी तमहीद समझ लें कि ज़िबा जो किया जाता है, ज़िबा की 2 किस्में होती हैं। एक इख्तियारी होती है, एक इज़्तिरारी होती है। इख्तियारी ये है कि बंदा अपने इख्तियार में है, इख्तियार के अंदर वो ज़िबा कर सकता है। मिसाल के तौर पर पाला हुआ जानवर है, उसको सही तरीके से ज़िबा कर सकता है, तो उस वक्त अगर गोली से मारेगा तो वो मुर्दार होगा, वो ज़िबा नहीं होगा। लेकिन एक हालत इज़्तिरारी है। हालत इज़्तिरारी के अंदर मिसाल के तौर पे जानवर भाग गया, सरकश हो गया, या जानवर पकड़ में नहीं आ रहा है, ऐसी हालत में है, या जानवर ऐसी जगह पे है कि अगर वो ज़िबा हो नहीं सकता और अगर छोड़ देंगे मुर्दार हो जाएगा, तो उस वक्त आप ऐसी सूरत में गोली मारना का हुक्म के बारे में फ़ुक़हा ने काफ़ी बड़ी बातें की हैं। लेकिन मुताख़िरीन का कौल यह है कि गोली से ऐसी इज़्तिरारी सूरत में अगर आप तकबीर पढ़कर गोली मारेंगे तो वो जानवर हलाल कहलाएगा, वरना कदीम फ़ुक़हा ने, मुतक़द्दिमीन ने, तमाम ने गोली का हुक्म ये लिखा है कि गोली से जानवर हलाल नहीं होगा। लेकिन मुताख़िरीन ने उसमें यह बात ज़ाहिर कर दी है, बाहर निकाल के रख दी है कि अगर आप गोली के साथ मारा हुआ जानवर हालत इज़्तिरार में वो हलाल होगा, अगर हालत इख्तियार में है तो हलाल नहीं होगा बल्कि हराम होगा। जी साहब, आगे बताइएगा कि कुर्बानी की नीयत से पाला हुआ जानवर क्या आगे बेच सकते हैं? इसकी 2 शिकें बनती हैं। पहली शिक यह है कि एक तो कुर्बानी का जानवर अपने घर में पाला है और उसको के बाद उस पर कुर्बानी की नीयत कर लेता है। दूसरी शिक यह है कि भाई एक बंदा कुर्बानी की नीयत से जानवर ख़रीदता है, ख़रीदने के बाद उसे बेचने की। तो दोनों के अलग अलग जवाब मैं आपको देता हूँ। पहला यह है कि बंदे ने अपने घर में कोई जानवर पाला हुआ है, अब उस जानवर को वो बेचना चाहता है या उस जानवर पर कुर्बानी की नीयत करने के बाद उसे बेचना चाहता है तो वो बेच सकता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। तमाम कुतुब के अंदर यह है कि एक बंदे ने जानवर अपने घर में पाला हुआ है, अब उस पर कुर्बानी की नीयत करने से कुर्बानी के जानवर ख़ास नहीं होता, इसलिए वो उसको बेच सकता है। जो दूसरी सूरत है,
دوسری صورت یہ ہے کہ ایک بندے نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا، اب اس کے اندر بھی دو شقیں بنتی ہے کہ وہ جانور خریدنے والا امیر ہے یا غریب ہے۔ اگر امیر بندہ ہے تو اس بندے کے لیے حکم تو یہ ہے کہ وہ جانور جو خریدا ہے اس سے اعلیٰ قسم کا جانور اگر خرید سکتا ہے تو اس کو بیچ کر دوسرا خرید لے، لیکن اعلیٰ قسم کا نہیں، اس سے ادنا خریدتا ہے تو ناجائز ہے۔ لیکن غریب نے اگر اس نیت سے پہلے جانور خریدا اور بعد میں جب جانور بیچنا چاہتا ہے تو وہ کسی صورت اس کو اجازت نہیں، اس پر اسی جانور کی قربانی واجب ہے جو اس نے خریدا ہے، اس کو بدل نہیں سکتا۔